आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल था टीचर्स डे, बट भारत में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। और कल के दिन ही हमने देखा कि साउथ कोरिया में 50,000 के करीब टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ऐसा क्यों हुआ, बात करेंगे इसके। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने आंसर राइटिंग कोर्स की। मात्र 490 रुपये का ये कोर्स है। ऐसा कहीं आपको मिलेगा? कहीं पे भी, चाहे ऑफलाइन ले ऑनलाइन ले, 10 से 15 हज़ार का ये कोर्स मिलते हैं। आंसर चेकिंग बहुत अच्छे तरीके से हम करवा रहे हैं। हर दिन क्लास हो रही है, एवरी डे। स्टार फैकल्टी जिन्होंने बस सिलेक्शंस दिए हैं, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, क्योंकि आज रात 12 बजे हम कूपन कोड को एंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, साउथ कोरिया के बारे में आपको बिल्कुल बताने वाला हूं, एकदम बताऊंगा। पहले प्रोटेस्ट के बारे में देख लेते हैं। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं, अभी देखिए टीचर का नाम नहीं पता है, बट 18 जुलाई को उसने सुसाइड कर लिया था, आपको पता है। तो एक टीचर ने सुसाइड किया था, और जब जांच हुई तो ये पता चला, उसकी डायरीज और बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस मिले कि जो भयानक प्रेशर यहाँ पे साउथ कोरिया में टीचर्स के ऊपर दिया जाता है ना, वो अनबियरेबल है। साउथ कोरिया में टीचर्स को भयानक टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। बच्चों को ना बहुत ही कंट्रोल्ड वे में आपको पालना चाहिए, ना उनको बहुत मारिए, ना ही उनके बहुत ही लल्लो चप्पो करिए। ऐसे आंख दिखाइए कि बच्चा चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि अगर आप उनको इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपके सर के ऊपर सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे, और जब वो बड़े होंगे तो वही फीलिंग उनको रहेगी। तो ये बच्चों के साथ इस तरीके का हमको बिहेव करना चाहिए। साउथ कोरिया में बहुत सारे आपको ऐसे स्पॉइल्ड ब्रैट मिल जाएंगे। एक्चुअली देखिए, साउथ कोरिया जो है ना, वो एजुकेशन के मामले में नंबर 1 है। 98% यहाँ पे लिटरेसी रेट है। लगभग हर एक इंसान पढ़ा लिखा, और एजुकेशन यहाँ पे कंपलसरी भी है। यहाँ पे आप समझिए कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है कि 16-16 घंटे लोग पढ़ते हैं। बड़े मेहनती लोग हैं यहाँ पे। एक समय पे कुछ नहीं था, आज साउथ कोरिया पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। सेंटा क्लॉज ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है साउथ कोरिया, कि हर वक्त कुछ ना कुछ देता ही है। इसके पास पोटली रहती है और नया देता है पूरी दुनिया को। जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। 2014 में एक लॉ आया था यहाँ पे कि अगर कोई भी साउथ कोरिया में कोई टीचर अगर किसी भी बच्चे को अब्यूज़ करेगा तो उसको उसी वक्त सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब उसकी वजह से साउथ कोरिया में बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। लेकिन बात यह है कि अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे टीचर्स ने ये बताया कि जैसे अब एक बच्चा था, उसने एक लड़के को कैंची से काट दिया, आप समझो, उसका हाथ। अब जब थोड़ा सा उन्होंने पनिश करना चाहा तो वहां पे पेरेंट्स जो है उनके ऊपर चिल्लाने लगे, पुलिस लेके पहुंच गए। साउथ कोरिया में बुलिंग बहुत ज्यादा होती है। साउथ कोरिया में आम बात है, स्कूलों में बहुत ज्यादा, और इसको लेके भी काफी कंसर्न जो है वो ग्रो हो रहा है। हमने कई सारी ऐसी मूवीज देखी हैं के ड्रामा में कि बुलिंग कल्चर साउथ कोरिया में बहुत, उनके स्कूलों में बहुत बुली किया जाता है। और वॉयलेंट, ऐसा नहीं कि ये वॉयलेंट बुलिंग होती है, रैगिंग भी आप भूल ही सकते हैं उसको, लेकिन वॉयलेंट बुलिंग होती है, भयानक, कि मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना तो अभी सरकार ने 2019 में पेरेंट्स को ये बोला कि बेटा जब तुम यहाँ पे आओगे स्कूल में तो अपना बुलिंग रिकॉर्ड भी दिखाओगे कि तुमने किसी को बुली तो नहीं किया है, ये रिकॉर्ड भी देखेंगे तुम्हारा कोई। तो अब वो भाई, अब ऊपर से भाई पेरेंट्स भी क्या है कि अब इस बात से खौरियाए हुए हैं कि ऐसा कैसे ये कर सकती है हमारी सरकार, ठीक है। तो इसकी वजह से वो सारा गुस्सा टीचर्स पे निकलता है साउथ कोरिया में। अब टीचर्स को पता है बच्चों को कैसे हैंडल करे। अब ये जो घटना हुई है दोस्तों, यहाँ पे बताया कि कुछ एक शायद किसी लड़के ने पेंसिल मार दी थी एक लड़के के सर पे। तो जब थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की कोशिश की तो जो पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत गालियाँ दी फ़ोन करके इस टीचर को। और ये टीचर इतनी 23 साल की थी और इसका ड्रीम था कि टीचर बनना है, लेकिन ये इसने सुसाइड किया। पेरेंट्स भी यहाँ पे हाईली एजुकेटेड होते हैं, तो वो थोड़ा टीचर्स को ना डाउन देखते, कह रहे ये तो टीचर है यार, ये तो इसका तो जन्म ही हुआ है स्ट्रगल करने के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, इससे ज़्यादा उम्मीद मत करो। तो इसीलिए अगर ये सारे सिनारियों को देखें तो साउथ कोरिया के सारे टीचर्स जो है वो समय सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, सड़कों पे आ गए हैं साउथ कोरिया के। कि जो हमारे साथ हरासमेंट होता है, जो पेरेंट्स हरासमेंट करते हैं, भाई भारत में तो आपको पता है कितनी सुतैया होती है। भारत में तो मतलब सूत के, अब तो फिर भी बहुत बेटर हो गया है, लेकिन पहले तो मुझे याद है, खैर मैं तो कभी मार नहीं खाया, बट मेरे भैया थे,
वो यार इतना मारे जाते थे, इतना, कहीं यहाँ सूजा है, कहीं यहाँ पे निशान है, और मोटा डंडा जहाँ पे शैतानी की। तो वो तो टीचर्स अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते थे ऐसा। लेकिन कंट्रोल तो बच्चों पे ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप कोई भी गलत बिहेवियर बच्चों को जस्टिफाई नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बड़े होकर ये बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेगा और ये बहुत खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों, अगर कोई भी गलत चीज़ बच्चा कर रहा है उसको तुरंत रोकिए, स्ट्रिक्टली रोकिए, ये चीज़ है। बाकी साउथ कोरिया में चलिए बात करते हैं। साउथ कोरिया की अगर बात करें तो देखिए डायनेस्टीज थी यहाँ पे, बहुत पहले से साम्राज्य रहा है यहाँ पे। कोरियन डायनेस्टी थी, बट 1910 में हम ये देखते हैं कोरियन एम्पायर, बहुत बड़ा कोरियन एम्पायर, 1910 में जापान ने इसको पूरा एनेक्स कर लिया, पूरा कोरिया। कोरिया छोटा सा देश, आपको दिख रहा है ना ये, ठीक है। अरे यार यहाँ तो प्रॉपर दिख भी नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे ये छोटा सा देश है, ये ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया है। पहले कोरियन पेनिनसुला पूरा एक था, फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो 1950 में कोरियन वॉर शुरू हो गई। नॉर्थ कोरिया को चाइना, रशिया, सोवियत सपोर्ट कर रहे थे और साउथ कोरिया को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। तो फिर हम ये देखते हैं कि ऊपर आते 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 यहाँ पे जो वॉर है 1953 में रुकी। चलो इसको कौन सी पैरेलल लाइन कहते हैं मुझे बताओ। ये DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन है, 1-1 किलोमीटर का है, ठीक है। अभी भी सीज फायर और वॉर खत्म नहीं हुआ है टेक्निकली, अभी भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वॉर पे है। नॉर्थ कोरिया में तो किम जोंग उन है, वहाँ पे तो लोग बर्बादी है, क्या करें, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बट साउथ कोरिया बहुत तेज़ी से डेवलप किया। 1980 से लेकर 1990 तक 10 साल में तो साउथ कोरिया सबसे फास्टेस्ट GDP पे रहा। 4 एशियन टाइगर्स, पता है कौन है 4 एशियन टाइगर्स? साउथ कोरिया, ताइवान भी 4 एशियन टाइगर्स में आता है, सिंगापुर और हांगकांग, ये 4 एशियन हाईली डेवलप्ड है, समझ रहे हो, जबरदस्त तरीके से 4 एशियन टाइगर्स में, क्योंकि ये इतनी तेजी से ग्रो किए है ना कि क्या पता। अब साउथ कोरिया की अगर बात करें तो इनकी पर कैपिटा इनकम नंबर 1 पे आती है, ये GDP बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत तेजी से ग्रो, क्या एक डेवलप्ड है पूरा। आपको बता दूं कि लगभग 5 करोड़ की पॉपुलेशन, आधी से ज्यादा इनकी कैपिटल जो है वो सियोल में रहती है, ठीक है। बहुत ज्यादा, सियोल एक बहुत बड़ा शहर है यहाँ का। इनका जो K-पॉप ड्रामा है वो पूरी दुनिया में इन्होंने तबाही मचाई हुई है। इनकी जो मूवीज है, पैरासाइट हो गई, वो स्क्विड गेम हो गया, पूरी दुनिया में इनका, इसको प्लास्टिक सर्जरी मतलब द कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरीज भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोटा होना मना है। साउथ कोरिया में आप मोटे नहीं हो सकते। यहाँ के लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं प्लास्टिक सर्जरी, बहुत सारी दुकान है प्लास्टिक सर्जरी करवाने की। तो यहाँ पे खूबसूरती पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, आपको पता है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि अभी मैंने K-पॉप ड्रामा पे एक लेक्चर लिया था, वहाँ पे आपको बताया था कि जो डार्क साइड है वो कितनी खतरनाक है, भयानक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं इन लोगों से। तो खूबसूरती पे स्पेशली सबसे खूबसूरत देशों में से एक आता है, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के, बहुत ज़्यादा खूबसूरती पे अपना ये जो है वो पैसा जो है वो खर्च करते हैं। तो डॉल जैसे एकदम लगते हैं, है ना, जो लड़कियां के डॉल जैसे लगते हैं, और लड़के भी बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। तो पढ़ाई की बात करें तो हाईली कॉम्पिटिटिव है। देखिए एक टेक्निकल देश है ना, बहुत मेहनती है यहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा। साउथ ईस्ट एशिया के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। तो अपनी मेहनत से इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है। 53% कोई रिलीजन को नहीं मानते हैं, 53% एथीस्ट, मतलब कोई भी रिलीजन का है ही नहीं। साइंस पे पूरा का पूरा ही फोकस्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई को महत्व दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई के मामले में, नॉर्थ कोरिया भी बहुत ज़्यादा, हर किसी को पढ़ना है, तभी वो इतना ज़्यादा साइंस में आगे है। वो कुछ भी कहो, लेकिन नॉर्थ कोरिया देखो तो बैलिस्टिक मिसाइल, ये मिसाइल वो मिसाइल तो लॉन्च कर ही देता है। रशिया को वेपन दे रहा है नॉर्थ कोरिया, जाके अमेरिका कह रहा है कि बेटा अंजाम भुगतना पड़ेगा, किम जोंग उन बोले भाग यहाँ से तो ये चीज़ है। और क्या साउथ कोरिया के बारे में आपको बताऊं, यहाँ पे हाँ, अगर सुअर देख लो आप सपने में साउथ कोरिया में, मतलब तो बड़ा शुभ माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, सैमसंग साउथ कोरिया की, ह्यूंडई साउथ कोरिया की, आपकी किया मोटर साउथ कोरिया की। तो इंडस्ट्री में सैमसंग ने तो पूरी दुनिया में बवाल मचाया, भारत के मार्केट को एक समय कंट्रोल करता था सैमसंग। तो ये सब साउथ कोरिया की। तो GDP की बात करें, नॉमिनल GDP की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो साउथ कोरिया बहुत आगे। हालांकि एक डार्क साइड भी है, गरीबी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड, अकेले हैं यहाँ पे। डिप्रेशन में भी साउथ कोरिया सबसे आगे यही देश रहता है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से परेशान भी ये देश सबसे ज़्यादा है, अपने रूट्स को कहीं ना कहीं ये भूल गया है। बट जो भी है, साउथ कोरिया इज़ हाईली डेवलप्ड। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।